H2O. या फिर से बोलो ना बेटा। Explain that. So I missed the boiling point of H2O part. Can you re-explain it? अभी भी वॉइस नहीं सुनाई दे रहा है। सर अभी क्लियर है क्या? हाँ अभी अच्छा है, बोलो। यस सर, मैंने ना वो H2O के बॉइलिंग पॉइंट वाला पार्ट मिस कर दिया था, आप री-एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? हाँ कर लेता हूँ, पहले इसको लिख लो। सर लिख लिया। चलो मैं अभी एक्सप्लेनेशन करता हूँ। ये डेफिनेशन क्लियर हुआ था तुम्हें, कॉन्सेप्ट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, आर्यन? यस सर। हाँ तो वाटर के की है, वी ऑल नो दैट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री। दैट मीन्स उसका वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, इसलिए वो 100 डिग्री को हम लोग वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। सो व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर बिकम्स 1 एटमॉस्फेयर, द टेम्परेचर इज 100 डिग्री एंड हेंस दैट 100 डिग्री is called as boiling point of, और boiling point का formula 2/3 times critical temperature. ओके सर। Now clear? यस सर। Yes. So what is the definition? A definition ऐसा, it is a force per unit length acting perpendicular to tangential line on surface of a liquid, that is called as surface tension. Since it is a force, तो इसका यूनिट क्या लिखोगे? न्यूटन। पर यूनिट लेंथ, लेंथ किस में होता है? मीटर में, या तो एक और यूनिट डायंस पर सेंटीमीटर। और काम की बात, सरफेस टेंशन और टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सो वी से दैट सरफेस टेंशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। चलो नाउ नेक्स्ट, इसके बाद आता है विस्कोसिटी, फोर्थ पॉइंट। व्हाट इज विस्कोसिटी? बॉन्डिंग में हमने थोड़ा थोड़ा डिस्कशन किया था। अगर आप एक बीकर में वाटर, ऑयल और हनी यह लेते हैं और उसको आप इक्वल फोर्स के साथ शो करते हैं, तो लंबा जो डिस्टेंस है और जो ज्यादा डिस्टेंस है वो कवर करेगा वाटर, देन ऑयल एंड देन हनी। क्योंकि हनी में डिस्टेंस कवर इसलिए कम होगा बिकॉज उसको फ्लो होने के लिए बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस मिलता है। तो हनी में जो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स है, वो लेयर्स के बीच में रेजिस्टेंस इज वेरी हाई एंड हेंस हनी का विस्कोसिटी इज लो, देन ऑयल में उससे थोड़ा कम और वाटर में बहुत ही कम। सो विस्कोसिटी का बेसिक डेफिनेशन आप ऐसा लिखोगे, इट इज रेजिस्टेंस टू फ्लो।
it is resistance to flow of liquid. उसी को कहा जाता है विस्कोसिटी। इसका एक और डेफिनेशन है, बट अभी यहाँ जगह खत्म हो गया, तो जरा लिखो, नेक्स्ट पेज पर मैं आगे डिस्कशन करूँ। चलो डन। So the other definition of viscosity is a force of friction that exists between the two layers of a liquid. या तो एक लेयर दूसरे लेयर को जो फ्रिक्शन फोर्स देता है, उसी फोर्स को हम लोग कहते हैं विस्कोसिटी। तो इसका दूसरा डेफिनेशन, it is a force of friction which one layer offers to other layer. Is called viscosity. वो फोर्स का फॉर्मूला क्या है? What is the formula of that force? So F is equal to eta into A into dV upon dx. dV upon
dx. That is the formula of force. And v stands for velocity, x stands for distance traveled. तो सबका मैं मीनिंग लिखता हूँ, पहले ईटा के टर्म में लिख देता हूँ. ईटा इज कॉल्ड एज विस्कोसिटी कोएफिशिएंट. जो ईटा है उसको हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी या विस्कोसिटी कोएफिशिएंट कहते हैं. सो ईटा का फॉर्मूला आप लिखोगे, इज F upon A and it is dx upon dv. So this is your formula for eta. What is your eta? Eta is called as coefficient of viscosity. F is called as force of friction. A is called as area of cross section. And dv upon dx is called as velocity gradient. Velocity में क्या क्या resistance आता है? We call it as velocity gradient. चलो जरा लिखो, नेक्स्ट पेज में यूनिट लिख लेते हैं और फिर आगे डिस्कशन करते हैं. प्लीज नोट डाउन. अरे क्या चल रहा है? कोई बोल रहा है स्क्रॉल अप, कोई बोल रहा है स्क्रॉल डाउन. कहाँ से बाकी है? प्राजक्ता, जश, फ्रॉम विच पार्ट? योर लेफ्ट टू राइट. डेफिनेशन, यही तो है डेफिनेशन. अच्छा डन हो गया, कोई बात नहीं, चलो कंप्लीट करो. जश हो गया? yes. लिख लीजिए सभी स्टूडेंट्स. Yes, yes, you have to differentiate v with respect to distance. That is x. That will give you velocity gradient. Sine, sine का मतलब सिमरन? मतलब आपने वो जो n जैसा लिखा है उसे क्या बोलते हैं? इटा, इटा. ओके सर. n में जो है ना, ये वाला Yes, पार्ट sir. थोड़ा बड़ा होगा. ऐसे n निकालो और उसको एक्सटेंड करो. इसको प्रोनाउंस करता है ईटा.
अच्छा, आप यूनिट का डिस्कशन करो. सो द यूनिट इज न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, या तो फिर पास्कल सेकेंड, ये ऐसा यूनिट है, या तो फिर डायंस सेकेंड एंड सेंटीमीटर स्क्वायर. इसी को हम लोग कहते हैं पोइस. दिस यूनिट इज कॉल्ड एज पोइस. अब अगर हम बात करें विस्कोसिटी की, so viscosity is directly proportional to molecular weight and upon time. It is also inversely proportional to fluidity. So this is your formula of viscosity. तो ये आपका फॉर्मूला होता है विस्कोसिटी का. सो हियर द चैप्टर इज ओवर. गैसियस स्टेट चैप्टर खत्म. ठीक है, अभी डाउट डिस्कशन करते हैं. जितना बहुत सारा बचा है, आप लोग बता रहे थे ये बचा है वो बचा है, सब कोशिश करते हैं बचा हुआ टाइम उसी को कंप्लीट करने में. जितना होता है उतना करते हैं डाउट डिस्कशन, और जो बचेगा वो हम नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे. बताइए अभी पहले क्या ओपन करना है? माइनर टेस्ट. टेस्ट का पेपर. यस सर. ठीक है ठीक है. कौन सा डेट को था टेस्ट आपका? 12. ठीक है, मैं अभी ये स्टॉप करता हूँ. हाँ, कैपिटल टी इज टेम्परेचर एंड स्मॉल टी जो होता है उसको टाइम पे. आप डेट फिर से एक बार बताओगे? 12 September. 12. Yes, sir. ओके. पेपर है कि चला गया? मैंने डिलीट कर दिया लगता है. ये देखो, ये है क्या पेपर? नो सर. नहीं ना. अभी वो कहाँ रहेगा पेपर? सर हम में से कोई आपको व्हाट्सएप में सेंड करे? हाँ, वो ज्यादा अच्छा रहेगा. प्लीज शेयर दैट पेपर विथ मी. यस सर. वन सेकंड. हाँ, आ गया. हाँ, कहाँ तक हमारा डिस्कशन हुआ था? मे बी 73 या 78 तक हो गया था. एग्री? यस सर. अपने 78 तक 79 तक हुआ था. 78 तक शायद हुआ रहेगा. यस सर. हाँ, 79 79 डिस्कस मुझे करने वाले किसी ने थे. पूछा था. हाँ सर. तो मैंने बोला था मैं 79 तक नेक्स्ट होगा लेक्चर था. में डिराइव करता हूँ. यही मैंने बोला था, करेक्ट? यस सर. 79. पोजीशन एंड मोमेंटम आर डिटरमाइंड, और पोजीशन इज डेल्टा पी इज इक्वल टू 3 टाइम्स डेल्टा एक्स. तो आपको अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ढूंढना. मैं उसको सॉल्व करके बताता हूँ. सो दे हैव टोल्ड अस डेल्टा पी इज 3 टाइम्स डेल्टा एक्स. आपको यहाँ से ढूंढना क्या है?
आपको अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ढूंढना है। सो हाउ यू विल फाइंड दैट? सो आपके पास फॉर्मूला डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी या डेल्टा वी एच अपॉन 4πm। ये डेल्टा एक्स ले लो यहां से, इट इज डेल्टा पी अपॉन 3। यह इक्वेशन हो जाएगा आपका, या तो फिर पहले आप यह इक्वेशन भी लगा लो, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4। तो डेल्टा एक्स इंटू एक्स का स्क्वायर इंटू 3 इज इक्वल टू एच अपॉन 4π। तो डेल्टा एक्स इज एच अपॉन 4 3 12π, ये रूट में आ जाएगा। ये यहाँ सब्स्टिट्यूशन दे दो। सो रूट ऑफ एच अपॉन 12π इंटू डेल्टा वी इज एच अपॉन 4πm। तो ये आपको डेल्टा वी यहाँ से क्या मिलेगा, एच अपॉन 4πm। इसको रूट में ले लो तो स्क्वायर हो जाएगा पूरा, और यहाँ आप लिखोगे 12π अपॉन एच। सो दिस विल बी इक्वल टू, ये एच एच कैंसल, एच इंटू 12π, 4 का स्क्वायर इज 16π स्क्वायर m स्क्वायर। तो ये पाई पाई कैंसल, 4 3 जा 4 4 जा, ये m और 4 बाहर निकाल लो। सो इट इज रूट ऑफ 3h अपॉन 2m, और पाई भी बचेगा, तो इसको ऐसा लिखो 1 अपॉन 2m रूट ऑफ 3h अपॉन पाई। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? क्या ऐसा कोई ऑप्शन है उस पेपर में? यस सर। हाँ, तो ये लिख लो सोल्यूशन, प्लीज नोट डाउन दिस सोल्यूशन। आपका सॉल्यूशन लिख के हो जाए तो बताइए, देन विल अगेन कंटिन्यू विद दैट। हो गया लिख के? यस सर। मैं अभी इसको फिर स्टॉप करूं। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन पेपर अगेन। हाँ, अब बताइए 85 तक और कोई डाउट? 85। 85 इनकरेक्ट एफिनिटी ऑर्डर निकालना है आपको। तो क्लोरीन, फ्लोरीन, सल्फर, ऑक्सीजन, सल्फर, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, सिलिकॉन, कार्बन, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, एल्यूमिनियम एंड देन सोडियम। सो लेट्स हैव अ डिस्कशन। भाई मुझे तो फोर्थ वाला लग रहा है, आपको किस में डाउट लग रहा है? सर मैंने फर्स्ट वाला मार्क कर दिया था, वो रॉन्ग हुआ। फोर्थ तो वाला फोर्थ वाला ही इसलिए, आंसर है। हाँ वो इसलिए क्योंकि फॉस्फोरस बिलोंग्स टू ग्रुप 15 ना, तो 15 का Yes, तो sir. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम था, याद करो। तो इसलिए वो Yes, sir. फॉस्फोरस पीछे आना चाहिए था, तो वो रॉन्ग है। अभी जब भी तुम्हें कंफ्यूजन हो फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन में, तो 100% रॉन्ग कौन सा है? फोर्थ। फोर्थ। जबकि फर्स्ट वाला प्रैक्टिकल डेटा के बेसिस पर शायद राइट हो सकता है, बट फोर्थ वाला तो 101% रॉन्ग है। तो Yes, फिर sir. उस केस में आप फोर्थ वाला टिक करोगे, ठीक है? Yes, sir. Okay, sir. चलो 85 तक और कोई?
थोड़ा फटाफट करना। हाँ, एनी डाउट एनीवन टिल 85? आगे बढ़े। 86 से 92, एनी डाउट्स? सर 90। सर 89 और 90। हाँ, पहले हम 90 करते हैं। टोटल ग्राम एटम्स इन 84 ग्राम ऑफ कार्बन। तुम्हें क्या प्रॉब्लम आ गया? ग्राम एटम का मतलब होता है मोल। यस सर, तो ग्राम एटम का मतलब मोल होगा तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होना चाहिए, राइट? हाँ, इंटू 2 ना, क्योंकि सर सीओ में एक मोल में मीन्स एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स है। तुम्हें ग्राम मोल्स नहीं ढूंढना है, ग्राम एटम्स ढूंढना है। ओके, इनटू एटमिसिटी, यस सर। यस यस यस, इंटू यस सर, 2। वो नहीं किया। यस सर। नाउ क्लियर? यस सर। अभी Yes, sir. 89 वाला डाइपोल मोमेंट आपको दिया हुआ है AB का। नहीं सॉरी, वो तो ढूंढना है। AB इज 2.6 10⁻³ कूलम-मीटर। द इंटर एटॉमिक, नहीं डाइपोल मोमेंट ही दिया हुआ है। हाँ सही है। इसमें कहाँ प्रॉब्लम आया? सर सेकंड और थर्ड में। एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा, उसमें फिर कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। वी डोंट हैव एनी ऑप्शन। तुम्हारा Q का वैल्यू 1.6 10⁻19 ले लो तो कूलम्ब आ जाएगा, और ये एंगस्ट्रॉम को तुम कन्वर्ट कर दो मीटर में तो 10⁻10, तो म्यू ऑब्जर्व्ड म्यू थ्योरेटिकल इंटू 100। नाउ क्लियर कर लोगे? यस सर, वो बताओ। कैलकुलेशन गलत हो रहा था। हाँ, तो वो एग्जैक्ट कैलकुलेशन करो। जब 100% श्योर नहीं है तो दूसरा ऑप्शन नहीं है अपने पास, यस और सर। इसमें सब ऑप्शन नजदीक नजदीक है, सो यू रिक्वायर 100% कैलकुलेशन। नेक्स्ट। - 92 तक और कोई क्वेश्चन? चलिए आगे बढ़ू। 93 से 98। सर 95। 95। सर उसमें हाँ, सेकंड इसमें एंड फोर्थ किसमें ऑप्शन प्रॉब्लम आ में, रहा है? सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन में कंफ्यूज हो रहा है। सेकंड एंड फोर्थ में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है इसमें। एक के पास He+ है और एक के पास कोई भी चार्ज नहीं है। जरा बताओगे IP कैसा प्रोपोर्शनल है चार्ज को? is directly proportional to positive upon negative charge. तो डेफिनेटली He+ का वैल्यू ज्यादा होगा। Yes sir, yes sir. नाउ यू गॉट द आंसर। Yes sir. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन टिल 98। सर 98। 98 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एलिमेंट M is X, the ionization potential of this element। वह इलेक्ट्रॉन एफिनिटी X है तो IP क्या रहेगा? इक्वल टू X। IP और सर इक्वल टू EA, एक्स होना चाहिए, पर उन्होंने फर्स्ट ऑप्शन आंसर दिया यस मोर सर, देन वही एक्स। डाउट था, वो मैंने भी मोर देन इक्वल एक्स टू दिया डाला है। तो मैंने उन्होंने भी। वो वैल्यूज बदल दिया रहेगा। कैसा? जो IP का वैल्यू है वो फॉर्मूला के वाइज उन्होंने वैल्यू चेंज किया रहेगा। ओके सर। सर समझ मीन्स कैसे पर मोर देन एक्स आया फिर? वो वैल्यू जो है वो 5.6 R के अराउंड होता है। मैं नेक्स्ट लेक्चर में ना उसका एग्जैक्ट फॉर्मूला बताता हूँ आपको, तो उन्होंने फिर वो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग किया रहेगा। बट आइडियली तो वैल्यू सेम ही आना चाहिए, दैट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज सेम एज IP। तो हमने सर लिखा अगर भी है। तो सर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आया तो हम लोग क्या करें मीन्स? नहीं, कुछ नहीं आता है ना ऐसा। एम्बिग्यूटी वाला क्वेश्चन कहाँ आएगा एग्जाम? ओके सर। करेक्ट। 98 तक और कोई क्वेश्चन? नो, सो विल मूव 99 to 100। सर 100। इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसमें क्या प्रॉब्लम आ गया? सर मुझे आ नहीं रहा था ये। कौन से क्लोरीन ने ब्रोमीन को कहा आयोडीन शिवाजी चौक पर है, वही अप्लाई करोगे? सर यस सर, इस में क्लिक नहीं हुआ। यस आई गॉट इट।
ठीक है, चलो डन, पेपर डिस्कशन ओवर। सर हाँ सर आप एक बार वापस 70 वाला बता सकते हो सर, उसका आंसर नहीं आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक, सर। उसमें फर्स्ट और थर्ड में ही कंफ्यूजन हो रहा है, दोनों राइट आ रहे हैं। हाँ करते हैं डिस्कशन। हर्न्स रूल किसमें वायोलेट होगा? खाली हर्न्स रूल वायोलेट करना है। तो हर्न्स रूल क्या कहता था? पहले अप भरोगे फिर डाउन भरोगे। यस सर। तो थर्ड वाले में देखो ना, अप अप ही भरा हुआ है, तो क्या वो सही है? नो सर। थर्ड वाले में जो 2s है उसमें कैसे भरा हुआ है? अप अप भरा हुआ है ना, यस होना सर। क्या चाहिए था? अप डाउन। यस सर। मेरे हिसाब से थर्ड आंसर होना चाहिए। सर फर्स्ट यस सर। आंसर है। सर वही प्रॉब्लम था इसमें भी। फर्स्ट आंसर दिया है। यस सर, और Yes, इसीलिए sir. थर्ड Yes. में कंफ्यूजन हो रहा सर था। थर्ड वाले में पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी वायलेट हो जाएगा ना? पॉलिस का वायोलेट हो रहा है। ये सर फर्स्ट हाँ वाले बरोबर, करेक्ट करेक्ट, सही बोल रहे हो। थर्ड वाले में, यस यू ऑल आर राइट, आई एम रॉन्ग। थर्ड वाले में दो प्रिंसिपल वायोलेट हो रहा है, पॉलिस भी वायोलेट हो रहा है। पॉलिस ने क्या कहा था कि एक बॉक्स में दो इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन वाले नहीं हो सकते, तो वो पॉलिस वाला थर्ड में वायोलेट हो रहा है, एज वेल एज हर्न्स रूल भी वायोलेट हो रहा है। क्योंकि जो दूसरा 2p वाला बॉक्स है ना, दिस 2p वाला बॉक्स, उसमें पहले तीसरे बॉक्स में अप भरना चाहिए था, फिर डाउन भरना चाहिए था। तो हियर टू प्रिंसिपल्स विल बी वायोलेटिंग, पॉलिस एज वेल एज हर्न्स। whereas ऊपर वाले में, यहाँ पहले 2s में तो हर्न्स पॉलिस दोनों बराबर है, 2p में खाली हर्न्स रूल वायोलेट हो रहा है, क्योंकि अप आना चाहिए था। सो आंसर इज फर्स्ट। नाउ क्लियर? यस सर, क्लियर। अच्छा लगा, इसने जिसने भी सजेशन दिया, गुड। चलो और नेक्स्ट क्वेश्चन। बस, तो फिर मैं अपना मॉड्यूल ओपन करूं गैसियस स्टेट का। सर रेस डिस्कशन भी सर बाकी है। केमिकल बॉन्डिंग का रेस डिस्कशन भी बाकी है। रेस का भी बाकी है। अभी एग्जाम में क्या आ रहा है? यस 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 गैसेस से यस। गैसियस स्टेट। अभी 4 ही मिनट है, तो एक काम करते हैं, अभी नेक्स्ट लेक्चर मेरा सैटरडे को रहेगा ना, तो सैटरडे वाले लेक्चर में हम लोग थर्मोडायनामिक्स चालू करेंगे। एक लेक्चर है कि 2 लेक्चर है? 1 मिनट सर चेकिंग। सर दो लेक्चर है। लेक्चर हाँ, है। 2 लेक्चर है। एक लेक्चर में हम पढ़ेंगे, दूसरे लेक्चर में आधा लेक्चर पढ़ेंगे और आधा लेक्चर जो डाउट डिस्कशन करेंगे, ताकि जो ये हमारा बहुत सारा बचा हुआ पार्ट है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक यस है, सर। तो सैटरडे विल ट्राई टू कंप्लीट ऑल द डाउट डिस्कशन। तो अभी मैं स्टॉप करता हूँ सेशन, अभी 3 मिनट बचा है, तो आगे हो नहीं पाएगा। आज का होमवर्क मैं ग्रुप पर शेयर करता हूँ, ठीक है? कहाँ तक कंप्लीट किया था हमने गैसियस? सर 40 तक हो गया था। 40 तक हो गया। 40 ना, तो फिर अभी आज आगे का पूरा कंप्लीट करते हैं। एक्सरसाइज 1 कंप्लीट। मींस पीडीएफ के एक्सेस 1 कंप्लीट। हाँ, पीडीएफ दिया है ना कि नहीं दिया ये है सर अभी? दिया है, उसमें से कर लेंगे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। सो विल स्टॉप दिस सेशन। थैंक यू ऑल। हेलो थैंक सर। यू सर, बाय सर।